तो अप टू क्वेश्चन नंबर 20 हम बात कर चुके हैं, आज उसके आगे बात करेंगे। तो जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं जिससे कि हम फटाफट नेक्स्ट चैप्टर पे पहुंच सकें। ये पूरी वर्कशीट आज कोशिश करेंगे कंप्लीट हो गई, या थोड़े बहुत क्वेश्चंस बचेंगे तो मैं आपको दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करना है, तो इसको हम अपनी शीट पे ले चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखें, कई बार क्या होता है कि हम लैंग्वेज से थोड़ा सा मार खा जाते हैं। हाँ, अ बॉय इज रनिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, ही रन्स 500 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ इन 2.10 मिनट। ठीक है, तो ये 2.10 मिनट ही है, यानी 2 मिनट और 10 सेकेंड है। इसका और कोई मतलब ना निकालें। कुछ लोगों ने कल जो सॉल्यूशंस भेजे इसके, उसमें 2 आवर एंड 10 मिनट्स लिख दिया, तो उसका मतलब ही सारा गड़बड़ हो गया, है ना। 2 आवर में तो 60 प्लस बहुत सारे मिनट्स और फिर वो बहुत सारे सेकंड्स हो जाएंगे, और वो 500 मीटर रन कर रहा है। हाँ, तो टाइम जो है ना, मतलब जैसे ऑन अ स्ट्रेट रोड, हम एक बार इसको जैसा ड्रॉ करते हैं, ए टू बी 500 मीटर चलने के लिए उसको टाइम लगा है 2.10 मिनट, यानी 2 मिनट 2 इंटू 60। हाँ, मतलब 120 सेकेंड प्लस 10 सेकेंड और, तो 130 सेकेंड टोटल उसको यहाँ से यहाँ जाने में, 500 मीटर चलने में लग गया। देन टर्न्स बैक एंड रन्स 200 मीटर, वापस आया और इस बार अप टू 200 मीटर्स चला। हम इस पॉइंट का नाम सी रख देते हैं। ए टू बी, बी टू सी पहले भी कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। अब पॉज करो, अपने आप कर लो। कल हमने ये क्वेश्चन किया था, मैं इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। वो कह रहे हैं हिज एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग फर्स्ट 2.10 मिनट, यानी 130 सेकेंड में। तो ए टू बी में उनका जो एवरेज स्पीड है, दैट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, 500 अपॉन 130। और एवरेज वेलोसिटी भी वही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज आल्सो 500। स्ट्रेट लाइन पाथ पे जब इस तरह का मोशन होता है, हम कहते हैं लीनियर मोशन हुआ। लीनियर मोशन में ऐसा ही होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। तो जब कोई डायरेक्शन ही चेंज नहीं हो रही, तो कोई डिस्प्लेसमेंट कुछ बदलेगा नहीं, सेम है। अब आप 50/13 कर लें, तो ये 3910 9104, ओके। 3.84 मीटर पर सेकेंड इसकी एवरेज स्पीड भी हो गई और एवरेज वेलोसिटी भी हो गई ए टू बी मूवमेंट में, 500 मीटर के मूवमेंट में। अब दूसरे केस में क्या हो गया, वो वापस सी तक आ गया, तो उसका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब हम कह रहे हैं ए टू सी, यानी ए टू बी एंड बैक टू सी, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। कितना चल गया, 500 प्लस 200 टोटल 700। और टाइम कितना लग गया, 130 सेकेंड में 1 मिनट, यानी 60 सेकेंड और ऐड कर दो, तो 130 प्लस 60 दैट इज 190। इतना सेकेंड टोटल टाइम लग गया, 700 अपॉन 190 एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, 500 माइनस 200 इज 300। तो इस समय डिस्प्लेसमेंट 300 मीटर है, तो एवरेज वेलोसिटी में 300 लिखा जाएगा न्यूमरेटर में, और टाइम तो उतना ही लगा है। हाँ, तो अब इसको बस आप सॉल्व कर लो। हाँ, 70/19, 114, 160,
है ना, 3.68 मीटर पर सेकेंड। और एवरेज वेलोसिटी है ना, अप्रॉक्सीमेटली इतना। तो ये पूछ रहे हैं वो हमसे अलग अलग, तो हमें ये ध्यान रखना है, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन एवरीवेयर। एवरेज वेलोसिटी इज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। हाँ, तो दिस इज एक्चुअली द एप्लीकेशन ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी एंड डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। An airplane starts from rest with an acceleration of 3 meter per second square, 3 meter per second square, takes a run for, चलो इसको उधर लेके चलेंगे। Start from rest, जब भी start from rest लिखा हो तो initial velocity 0 लिख दो, with an acceleration of 3 meter per second square, takes a run for 35 सेकेंड। 35 सेकेंड तक ज़मीन पर दौड़ता है। एरोप्लेन रनवे पे चलता है ना टेक ऑफ करने से पहले, बिफोर टेकिंग ऑफ, व्हाट इज़ द मिनिमम लेंथ ऑफ रनवे एंड विद व्हाट वेलोसिटी डज द प्लेन टेक ऑफ। मतलब क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट। यदि रनवे उसके जितनी दूर ये चलता है 35 सेकेंड में, एक्सेलरेटिंग विद 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड की रेट से वेलोसिटी बढ़ती जा रही है और 35 सेकेंड तक बढ़ रही है ना, हर सेकेंड बढ़ रही है। तो इसका मतलब काफ़ी सारा वेलोसिटी इसकी बढ़ चुकी होगी टेक ऑफ करते समय, और वो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। तो उस समय तक कितना चल चुका होगा, वो दैट शुड बी द मिनिमम लेंथ ऑफ द रनवे। नहीं तो उसके पहले रनवे ख़त्म हो गया तो वो तो रनवे से नीचे उतर जाएगा, हाँ, टेक ऑफ करने से पहले। तो मिनिमम रनवे मतलब डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है इनडायरेक्टली, और फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ये दो बातें हमको बतानी है। अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज पढ़ना सीखना है आपको, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। तो अब आपके पास में u, a और t होता है और s निकालना होता है आपने, तो आप सेकंड इक्वेशन लेते हो, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो इससे हो जाएगा कि नहीं, हाँ, यू टी तो u 0 है तो यू टी भी 0 है, प्लस हाफ इंटू 3 इंटू टी स्क्वायर मतलब 35 स्क्वायर। हाँ, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ऐसे कर लें कि 3 इंटू 35 इंटू 35 अपॉन 2। इसको आप 1.5 इंटू 35 इंटू 35 भी कर सकते हो। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 35 इंटू 35 मतलब 35 का स्क्वायर, 1225 इंटू 1.5 तो 1837.5 मीटर, इतना बड़ा रनवे होना चाहिए। 1837.5 मीटर या 1 किलोमीटर और 837.5 मीटर। मिनिमम इतना रनवे अगर नहीं हुआ तो वो टेक ऑफ करने से पहले ही नीचे उतर जाएगा रनवे से, एक्सीडेंट के चांसेस हैं। फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू यू प्लस ए टी से भी आप निकाल सकते हो बिल्कुल इजीली, है ना। आपको इसमें s यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू 0 है प्लस a 3 है और t 35 है, 105 मीटर पर सेकंड की उसकी स्पीड हो चुकी होगी बढ़ते बढ़ते। 3 मीटर पर सेकंड, 0 से बढ़ते बढ़ते हर एक सेकंड में 3 मीटर बढ़ रहा है, तो 35 सेकंड में 3 इंटू 35 सेकंड टोटल टाइम बढ़ेगा। मीटर पर सेकंड के हिसाब से 35 सेकंड में इतनी स्पीड हो जाएगी, 105 मीटर पर सेकंड।
A helicopter is ascending vertically. ये क्वेश्चन मैंने आपको आपके एग्ज़ाम में भी दिया था, आपके टेस्ट में पीटी में दिया था. A helicopter is ascending vertically at a steady speed of 15 meter per second when a package is dropped from it at a height of 90 meter above the ground. Calculate the speed of impact of the package at the ground, final velocity और टाइम टेकन फॉर द पैसेज टू फॉल. देखो तो फ्री फॉल का केस है, एक्सेलरेशन जी दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सिचुएशन समझो कि हेलीकॉप्टर ऐसे उठ रहा है ऊपर. हेलीकॉप्टर जब टेक ऑफ करता है तो वो अपनी जगह पर वर्टिकली अपवर्ड असेंड करता है एट अ स्टीडी स्पीड. अब इसकी स्पीड दे रखी है अपवर्ड डायरेक्शन में 15 मीटर पर सेकेंड. तो जो पैकेज ड्रॉप करना है हेलीकॉप्टर से, हाँ, एट अ सर्टेन हाइट, इन्होंने बता रखा है 90 मीटर हाइट से उसको नीचे गिरा दिया, है ना. हेलीकॉप्टर जो था वो नीचे से ऊपर ऐसे उठ रहा था. तो इसके अंदर जो पैकेज रखा हुआ है, हाँ, इसमें जो ये रखा हुआ है सामान जो गिराना है, वो इसी स्पीड से चल रहा था और फिर इस पैकेज को इसमें से ड्रॉप कर दिया नीचे आने के लिए. 90 मीटर हाइट तक तो वो ऊपर जाता रहा विद दिस स्पीड. हेलीकॉप्टर की जो स्पीड है वही स्पीड अभी इसकी होगी पैकेज की. तो पैकेज की इनिशियल वेलोसिटी वुड बी टेकन एज -15 मीटर पर सेकेंड. हाँ, ऊपर की तरफ जो मूवमेंट है हम उसको माइनस में ले रहे हैं और फिर उसके बाद हम उसको नीचे गिराने लग गए. अब नीचे जब गिर रहा है, फाइनल वेलोसिटी हमको कैलकुलेट करनी है. जी हमें दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन. तो पूरा जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल करना है जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, वो कहता है टाइम टेकन फॉर द पैकेज टू फॉल टू द ग्राउंड. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है उसका वो है होने वाला है 90 मीटर. तो फाइनल वेलोसिटी और टाइम टू रीच द ग्राउंड, पैकेज को जो गिराया उसको नीचे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है, फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, ये हमको कैलकुलेट करना है. तो मेरे ख्याल से मैंने ये करवाया था आपको. हाँ, तो अब v निकालना है, s, u और a. g इज एक्सेलरेशन, है ना, कोई कंफ्यूज मत होना, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो हम थर्ड इक्वेशन ले लें, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as. हाँ, s इज द हाइट और हमें निकालना क्या है, v. तो v स्क्वायर माइनस u तो ज़ीरो है, हाँ, u ज़ीरो नहीं है. v स्क्वायर हमें u इज़ -15, तो -15 स्क्वायर. v स्क्वायर -15 स्क्वायर, ये बात का ध्यान रखना है. ठीक है जी. तो इधर देखो कि 2 इंटू ए की जगह 9.8 हमको दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट इज 90. ठीक है. अच्छा, अब v स्क्वायर इक्वल टू, मतलब v स्क्वायर 15 का स्क्वायर जो है वो तो हो गया हमारा 225. v स्क्वायर -15 इंटू -15 प्लस 15 हो गया का स्क्वायर. हाँ, और मतलब 225 हो गया ये माइनस में, और 2 इंटू 9.8 इंटू 90. इसमें से एक पॉइंट हटा के 10 यहाँ लेकर के हम ये ज़ीरो गायब कर देते हैं. ये हो जाएगा आपका 18 इंटू, या आप इसको 196 इंटू 9 कर लें, तो ये वाला जो पोर्शन है ये हो जाएगा आपका, यहाँ लिख देता हूँ, 1764. ठीक है. तो ये जो हमारा है ये तो आ गया 1764 और ये 225 हो गया.
वी स्क्वायर माइनस 225, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू 1764 प्लस, है ना, ये माइनस 225 है तो प्लस हो जाएगा 225, तो हम इसको ऐड कर देते हैं। मतलब 9891, वी स्क्वायर इज़ 1989 यानी √1989। आपको अगर दिक्कत हो तो इसको 1989 मीटर पर सेकंड पर छोड़ भी सकते हो, है ना, इसको इसी पोजीशन पर आप छोड़ भी सकते हो। वैसे हम इसका कैलकुलेशन भी कर लेते हैं कि हमारा जो 1969 है उसका अंडर रूट, अच्छा अंडर रूट का ऑप्शन दे रहा है, नहीं दे रहा है, दे रहा है, नहीं दे रहा है, दे रहा है, नहीं दे रहा है। कोई नहीं, मैं दूसरी जगह कर लेता हूँ इसको। हमारा कैलकुलेटर कहाँ गया, ये रहा। तो इसको हम ले लेते हैं अंडर रूट 1989, दैट इज़ 44.59, 44.59 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ये गिर जाएगा। और इसको टाइम कितना लगने वाला है नीचे पहुंचने के लिए, टाइम के लिए हम कहते हैं कि v माइनस यू अपॉन ए कर लो। v माइनस यू अपॉन ए का मतलब 44.59 माइनस 15, माइनस माइनस और अपॉन ए की जगह ए मतलब जी है ना, तो इस जी की जगह आप 9.8 लिख दो, तो ये हो जाएगा 44.59 प्लस 15 अपॉन 9.8। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 44.59 इज 69.59 अपॉन 9.8। तो let us calculate this also. 69.59 डिवाइडेड बाय 9.8 क्या बना, 7.10। तो ये हमारा आंसर आएगा 7.1 सेकेंड, इतना टाइम उसको लग जाएगा नीचे गिरने के लिए। थोड़ा सा वैल्यू अनरियलिस्टिक आ रही है, लेकिन ठीक है ना। वैल्यू अनरियलिस्टिक क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है हाइट के हिसाब से। तो हम चेक करें कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई है। हमने u माइनस 15 लिया है, ठीक बात है, 90 मीटर से वो गिरा है, ये बात भी ठीक है। ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लस का लिया है, ये भी ठीक है। v, ये सब तो सही है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, हमने यहाँ पर माइनस 15 लिया है और माइनस माइनस प्लस कर दिया है, फिर 225 को माइनस कर दिया है। अगर यहाँ पे ये प्लस 15 होता तो भी यही आता, तो ये तो यहाँ पर एक्चुअली फिर कुछ माइनस माइनस प्लस माइनस 15 इंटू माइनस 15 है तो सही। वी स्क्वायर माइनस 225, 2 इंटू 9.8 इंटू 90, 1764 प्लस 225, ठीक है। तो क्वेश्चन ही ऐसा ही है, ठीक है ना, ये सही है, हमारा आंसर सही है। तो ऐसे करते हैं, देखो कि अपन को क्वेश्चन को अगर ये अपन नहीं समझें कि ये ऊपर जा रहा है तो माइनस में इसकी वेलोसिटी लेनी है ना, क्योंकि आपको दो मूवमेंट यहाँ पे सीखने की बात देखो क्या है कि पैकेज गिरा ऊपर से नीचे की तरफ,
आप अगर उस वेलोसिटी को प्लस में लेना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि वो वेलोसिटी माइनस में आए, तो ऊपर जाते समय वो ऊपर जा भी रहा था, हम एक तो ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर हाइट से गिरा देते हैं, तब तो हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन से गिरा है, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं लेनी है, यहाँ पे वो लगातार ऊपर जा रहा था, हेलीकॉप्टर को ऊपर चलाया इसीलिए कि इनिशियल वेलोसिटी -15 दिखाई जा सके कि वो -15 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि अभी जब वो ऊपर जा रहा होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को हम फेंकते हैं ऊपर, तो उसका कुछ वेलोसिटी तो रहती है ना जिससे वो ऊपर जा रहा होता है। ये अगर हम फ्री एक पत्थर को ऐसे ही फेंक दें तब तो वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, लेकिन जब हेलीकॉप्टर में ऊपर जा रहा है तो हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है और उस फोर्स की वजह से वो -15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो एक हाइट पे जा कर के और ज़ीरो होगा तभी गिरेगा, नहीं, हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है तो आप उसको वहाँ से जब गिराओगे नीचे तो वो उस समय उसकी कोई स्पीड है जिस स्पीड से हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी -15 लेना ज़रूरी है। याद रखें कि डायरेक्शंस इन्वॉल्व है वेलोसिटी में, तो अगर आप कह रहे हो -15 तो आप ऊपर की डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहे हो, और नीचे की तरफ जो फोर्स, नीचे की तरफ जो चीज़ गिर रही है उसकी वेलोसिटी को, उस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले रहे हो इस केस में। तो समझने वाली बातें हैं। फिर देखें कि अच्छा एक बात और कि हमें ये क्यों लगा कि वो 7 सेकेंड बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि नॉर्मली 90 मीटर पर सेकेंड से कोई ऑब्जेक्ट अगर गिराया जाएगा किसी भी मास का तो उसको कंपैरेटिवली कम टाइम लगना चाहिए, है ना। ये चीज़ मैं थोड़ी सी आपको बताना चाहता हूँ, है ना, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा और लगेगा, लेकिन चलो समझे कि मैं क्यों रुका इसको दोबारा चेक करने के लिए। मान लो ये हेलीकॉप्टर में नहीं होता तो ऐसी कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी होती है 0, फाइनल वेलोसिटी हमको पता करनी है, जी हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और डिस्प्लेसमेंट हमारा 90 मीटर है। यही सिचुएशन है ना। आप जितना ज़्यादा अप्लाई करोगे अपना माइंड उतना ज़्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब आप v और t कैलकुलेट करो। हमें 7 सेकेंड टाइम ज़्यादा लग रहा था, क्यों लग रहा था ये समझ में आ जाएगा। तो अगेन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh और 2as, हाँ, a की जगह g, s की जगह ये। तो अब u स्क्वायर तो 0 है, u 0 है तो हम कहेंगे v स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 9.8 इंटू डिस्प्लेसमेंट है 90, ठीक है। अगेन 18 इंटू 98, या जो हम कह रहे थे 196 इंटू जो हमने यहाँ पे वैल्यू डाली थी, यही डाली थी 1764। तो अभी हमारा ये 1764, इसमें कोई 225 ऐड नहीं हो रहा है, तो v इज अंडर रूट दिस। तो मैं अगर इसको कैलकुलेट करता हूँ विद द हेल्प ऑफ अ कैलकुलेटर तो मेरा वैल्यू क्या बनता है, अंडर रूट 1764, दैट इज एग्जैक्टली 42। दिस इज 42 मीटर पर सेकेंड। व्हेन द ऑब्जेक्ट विल टच द ग्राउंड इट्स वेलोसिटी वुड बी दिस। तो टाइम कितना लगा, t इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a और g। v is 42, u is 0 and this is 9.8, हाँ, और we can say कि 420 अपॉन 98, या इसको हम लिख दें 210, इसको लिख दें 49, 210 अपॉन 49, 7 7 30, तो 28 14, हाँ, इतना सेकंड लगा। टाइम कम लगा कि नहीं लगा। हमको 90 मीटर हाइट से कोई ऑब्जेक्ट गिराने में 7 सेकंड नहीं लगना चाहिए, उसे देखते ही मुझे लगा कि ज़्यादा है। तो फिर ज़्यादा क्यों आया, क्योंकि वो ऊपर जा रहा था, ऊपर जाते हुए को आपने गिराया था, तो उसका भी तो इम्पैक्ट होगा ना, जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था उस पर।
है ना। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे ही गिरा देते हो स्टेशनरी पोजीशन से, तो उस पर केवल एक ही फोर्स लगता है। हम कह रहे हैं कि अच्छा ये तो फ्री फॉल कर रहा है और इसके ऊपर कोई ऊपर की तरफ वो जा ही नहीं रहा था, तो उसके इम्पैक्ट को नलीफाई करने में कोई काम नहीं करना पड़ा, है ना। ये बात समझने की है। तो जो भी काम करना पड़ा अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को उस ऑब्जेक्ट पर, जो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी 15 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जा रहा था, उसे नीचे गिराने में जो एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ा या एक्स्ट्रा काम करना पड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स को, उसमें 3 सेकेंड एक्स्ट्रा लग गए। हाँ, अप्रॉक्सीमेटली लेस देन 3 सेकेंड उसमें एक्स्ट्रा लग गए। तो दैट इज़ पॉसिबल। तो कई बार आपको क्वेश्चन के आंसर देख करके शक हो जाता है कि ठीक हुआ कि नहीं हुआ, तो आप उसमें कुछ लॉजिक्स लगा करके उसको चेक कर सकते हो इस तरह से। और ये चेक आपको अब करना है जब आप सीख रहे हो। हाँ, घर पे प्रैक्टिस करते समय आपको सीखना है, ये नहीं कि एग्ज़ाम में ही हिट एंड ट्रायल करने लग गए, उसमें टाइम बर्बाद हो जाएगा आपका। एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन करो और आगे बढ़ जाओ। एग्ज़ाम आने तक इतना कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए कि इस तरह के कोई भी डाउट्स आने नहीं चाहिए। हाँ, फटाफट इतनी बार आपने क्वेश्चंस किए हुए हैं कि देखते आपको पता चल जाए कि हाँ जी ठीक है। हाँ, डाउट तभी आएगा आपके दिमाग में जब आप कहीं ना कहीं कंसेप्ट अप्लाई कर रहे होगे। कंसेप्ट अप्लाई ही नहीं करोगे तो कोई डाउट नहीं आएगा। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन चलो देखें। इसमें कुछ हमको एक रूट मैप टाइप का दिया हुआ है। अ ट्रेन गोज फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी। हाँ, ये स्टेशन ए है, स्टेशन ए से स्टेशन बी गई। एज शोन इन फिगर बिलो, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन बी the magnitude of the displacement on reaching station B. The distance traveled by the train, अच्छा ट्रेन बी नहीं, सॉरी मैं गलत पढ़ रहा हूँ उसको, ये बी पॉइंट है। ए इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, ये एक्चुअली कैपिटल में लिख गया है। तो पहला पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन, तो ये एक्चुअली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे रखा है 400 किलोमीटर। दिस इज़ द एक्चुअल पाथ कवर्ड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताना तो बिल्कुल ईजी है ना। 50 प्लस 100 150 प्लस 200 350 प्लस 400 750 मीटर। हाँ, 750 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्रेन ऑन रीचिंग स्टेशन बी इज 400 किलोमीटर। अच्छा, किलोमीटर है नॉट मीटर, मैंने मीटर लिख दिया। हाँ, so displacement is this and distance traveled, actual distance traveled is actual path covered is 750 kilometer. Because this is irrespective of the direction का कोई रोल नहीं होता डिस्टेंस में। An artificial satellite is moving in a circular orbit of radius 36,000 kilometer. ऐसा क्वेश्चन भी आपने किया है रिसेंटली। तो क्या होगा इसमें? आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट है, उसका रेडियस 36,000 किलोमीटर है। रेडियस आप समझते हो, दिस इज 36,000 किलोमीटर ना, 36,000 मीटर नहीं है, किलोमीटर। इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, जैसे यहाँ से चला तो चक्कर मार के वापस यहीं तक आने के लिए जो उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया और उसको 24 आवर का टाइम लग गया है, तो उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था कि जब हमको इसका, अच्छा वो कहते हैं कि फाइंड इट्स लीनियर वेलोसिटी। अब लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? हाँ, हम कहते हैं कि एट दिस पॉइंट व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स स्पीड, वो उसकी लीनियर वेलोसिटी। क्योंकि अपन जब वेलोसिटी की एक्चुअली तो बात कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि जब वो ए पे ही पहुंच गया दोबारा, हाँ, तो वेलोसिटी पूछी है तो आप कह दो कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है, तो डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज़ ज़ीरो अपॉन टाइम, दैट इज़ ज़ीरो। तो लीनियर वेलोसिटी वुड बी ज़ीरो। लेकिन स्पीड पूछी होती तो क्या कहते हैं?
तो आप कहते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा, 2 इंटू 22/7। ये चीज़ पूछी नहीं है यहाँ पे, हाँ ये हम कर रहे हैं। और R इज़ 36,000 किलोमीटर है, वो हमने किलोमीटर में ही रहने दिया है क्योंकि इसको हम R में ही रखेंगे 24। तो जो स्पीड होगी वो दिस 2πr अपॉन टाइम इज 24। 6000 इंटू 11/7 या 66,000 अपॉन 7। और इसको तो आप सॉल्व कर सकते हो। 9428.57 ये किलोमीटर पर आवर, यानी इन एवरी आवर वो इतने किलोमीटर चलेगा। ये स्पीड है। एट दिस पॉइंट आफ्टर कंप्लीटिंग 24 आवर्स उसकी स्पीड जो है, दिस इज एवरेज स्पीड। हाँ, वेलोसिटी वुड बी जीरो एट दिस पॉइंट बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो वेलोसिटी निकालने के साथ में अगर आप स्पीड भी निकालोगे तो आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी ज़्यादा होगी। अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम, कार स्टार्टिंग, बस स्टार्टिंग, ये तीनों एक जैसे दिख रहे हैं क्वेश्चन, इन तीनों को एक साथ ले लेते हैं। अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, पहले मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 26। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट क्या लिखते हैं, u इज 0। मैं गिवन लिख रहा हूँ, हाँ गिवन यहाँ पे लिख दिया करो, गिवन u 0 accelerates in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square for टाइम दिया है 8 सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल एस इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ut तो 0 है क्योंकि u 0 है, तो 0 प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8 64। 64 ना भी लिखो तो 8 इंटू 8 करके, और 32 इंटू या 12 इंटू 8 कर दो, 96 मीटर वुड बी द। ऐसा क्वेश्चन शायद हमने किया भी है पहले। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट 27, कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट u is 0, acquires a velocity of 54 किलोमीटर पर आवर, 54 इंटू 5/18, 15 मीटर पर सेकेंड। कन्वर्जन फैक्टर 5/18 से मल्टीप्लाई करके किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया है इन 2 मिनट्स टाइम। यूनिट चेंज करो, 2 मिनट मतलब 2 इंटू 60, 120 सेकेंड। तो फाइंड द एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ड्यूरिंग दिस टाइम, अज्यूम मोशन इज यूनिफॉर्म। तो एक्सेलरेशन निकालना है, और क्या निकालना है, टाइम तो गिवन है। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यस डिस्प्लेसमेंट निकालना है। पॉज करो, कर दो, फटाफट हो जाएगा, सब कुछ है अपने पास में। v है, u है और t है, तो a कैसे निकलेगा, फर्स्ट इक्वेशन a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। सबसे पहले यही फॉर्मूला सीखा था हमने, 15 माइनस 0 अपॉन 120, हाँ यानी 1/8। 15/120 इज 1/8 पॉइंट 125, 0.125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। और डिस्प्लेसमेंट भी पूछा है,
तो डिस्प्लेसमेंट s, अब जब भी u0 दिया हुआ है सेकेंड इक्वेशन ले लो तो टाइम बच जाएगा, ut प्लस हाफ a 80 स्क्वायर। तो ध्यान रखो a इज़ 1/8 और t इज़ 120 है ना, 120 इंटू 120, ut 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस हाफ इंटू 1/8 इंटू 120 इंटू 120, तो ये हो गया 60, 30, 15, 60, 900, क्या 900 मीटर डिस्प्लेसमेंट निकल गया। ऐसे होता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। अब ये और देखो, बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 मिनट्स। थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को साइड में ले लेते हैं, है ना, ये आंसर्स अड़ रहे हैं बीच में, को इधर खींच लो ऐसा। अब बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0 and moves with a uniform acceleration of 1 meter per second square, time is 5 minutes लिखा हुआ है तो 5 इंटू 60 कर दो, मतलब 300 seconds। कैलकुलेट द स्पीड एक्वायर्ड, फाइनल वेलोसिटी क्या है, एंड नंबर 2 डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बस, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो u, a और t पता है तो v इक्वल टू u प्लस ए टी होता ही है, फर्स्ट इक्वेशन u प्लस ए टी, u तो 0 है, a तो 1 है, t इज 300, तो आपका v जो है 300 मीटर पर सेकंड आ गया ना, बहुत ज़्यादा आ गया ना। किसकी बात हो रही है, बस स्टार्ट फ्रॉम, अब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने दिया ही हमको ऐसा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 5 मिनट तक। मेरे ख्याल से यहाँ पे 5 सेकंड होता तो रियलिस्टिक होता, है ना। कोई भी बस 300 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नहीं चलती है ना। तो इस क्वेश्चन में अगर ये 5 सेकंड होता तो हम यहाँ पर 1 इंटू 5 करके 5 मीटर पर सेकंड स्पीड कर देते तो वो रियलिस्टिक होती, लेकिन यहाँ पे मिनट लिखा है, हम क्या करें, तो हमें यही लेना पड़ेगा। क्वेश्चन में फॉल्ट है, वी कांट डू एनीथिंग। और क्वेश्चन में तो लोग कहते हैं कि ठीक है चला लो कोई बात नहीं, रियलिटी में इतनी स्पीड नहीं हो सकती है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में कोई सॉल्यूशन में कोई गलती नहीं है, हमें यहाँ पर मिनट दिया हुआ है जो अपने आप में एक अनरियल, इसका मतलब ये है कि 1 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ जाएगी एवरी सेकंड, और ऐसा 300 सेकंड तक होता रहेगा, तो 1 इंटू 300 करना ही पड़ेगा हमको। तो स्पीड बढ़ के 300 मीटर पर सेकंड होनी है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्वेश्चन की लैंग्वेज यही है। और डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बस, यानी s इक्वल टू यू टी, देख लिया करो, u 0 है तो सेकेंड इक्वेशन लगा दिया करो आप, अदरवाइज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपन 2as से भी कर सकते, 2a से भी कर सकते हो, लेकिन ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut 0 हाफ इंटू एक्सेलरेशन 1 इंटू टी स्क्वायर इज कितना था, 300 था ना, 300 स्क्वायर मतलब 300 इंटू 300। तो आप देख लो कि ये आंसर भी बहुत ही अनरियलिस्टिक आएगा आपका, 90000 90,000 मीटर, हाँ, यानी वो 5 मिनट में ही 90 किलोमीटर चल जाएगा, है ना, है ना। ऐसी बस होगी जो 90 किलोमीटर 5 मिनट में चली जाएगी, ऐसी बस बन जाए तब तो लोगों को बड़ा मज़ा आएगा ऐसी बस में, है ना। या तो मज़ा आएगा या तो वो हार्ट फेल होकर के मर जाएंगे सारे लोग, इतनी तेज़ बस चलती है। ओके, चलो ये एक और कार का क्वेश्चन आ गया। अ कार इज ट्रैवलिंग विद अ स्पीड ऑफ दिस, चलो इसको भी उठा लो, पॉज करो, अपने आप करो। A car is traveling with a speed of 36 km per hour. The driver applies the brakes and retards the car uniformly. The car is stopped in 5 seconds. Find the acceleration of the car and distance traveled before it is stopped after applying the brakes. तो इनिशियल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर
that is 36 into 5 upon 18, that is 2 into 5, that is 10 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक लगाता है, रिटार्ड द कार यूनिफॉर्मली, द कार इज स्टॉप्ड, मतलब v इज 0 और इसमें टाइम लगा 5 सेकेंड का। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, यानी ए पता करना है पहले तो, और दूसरा उसका डिस्प्लेसमेंट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर इट इज स्टॉप्ड आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स। ब्रेक अप्लाई हुए, आपको ये पता चल जाना चाहिए कि एक्सेलरेशन माइनस में आएगा। v है आपके पास, u है आपके पास, t है आपके पास, तो फर्स्ट इक्वेशन से a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी होता है। v 0 है, u 10 है, t 5 है, माइनस 10 अपॉन 5 दैट इज माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया, s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। v तो 0 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी वाज 10, तो 10 का स्क्वायर दैट इज 100 अपॉन 2 इंटू एक्सेलरेशन इज माइनस 2, -2, तो क्या होगा माइनस 100 अपॉन माइनस 4 दैट इज 25 मीटर। रुकते रुकते वो 25 मीटर और चल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30, a train is traveling at a speed of 72 km per hour. Initial velocity 72 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 72 इंटू 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड। ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक सो दैट अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ माइनस 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन इज माइनस 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज प्रोड्यूस्ड। हाँ, तो ये अगर माइनस नहीं देते तो आपको अपने आप समझ जाना चाहिए, ब्रेक लगेंगे तो एक्सेलरेशन माइनस में लिखा जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एस कैलकुलेट करना है बाय द ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। क्वेश्चन पहले जैसा, ये पॉज करो एंड डू इट। एस इक्वल टू आपके पास में क्या है, u है, a है, और फाइनल वेलोसिटी ये रुक भी जाता है ना, तो फाइनल वेलोसिटी 0 भी है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a से हो जाएगा। 0 माइनस u इज 20 का स्क्वायर मतलब 400 अपॉन 2 इंटू माइनस 0.2, माइनस 400, अब 2 इंटू 0.2 0.4 माइनस 0.4, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये पॉइंट हटाओ तो एक जीरो ऊपर चढ़ जाएगा, तो ये हो गया आपका 1000 मीटर वुड बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन बिफोर स्टॉपिंग, यानी 1 किलोमीटर तक, क्योंकि चल रही थी ये 72 किलोमीटर पर आवर से, और एक्सेलरेशन जो था वो, यानी रिटार्डेशन जो था वो 0.2 था, बहुत ज़्यादा नहीं था, तो उसको थोड़ा और चला दिया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट आज का। बॉक्स गोइंग डाउन, अच्छा ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं हम, तो फिगर्स थोड़े से ज़रूर डिफरेंट होंगे। बॉक्स गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बॉक्स 6 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट। तो देखो इंक्लाइंड प्लेन ऐसा होता है, यहाँ पे ये ऐसे बॉक्स रखा हुआ है और ये इस पर स्लाइड कर रहा है, हैज़ एन एक्सेलरेशन, तो आफ्टर द स्टार्ट, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, जब आफ्टर द स्टार्ट लिखा हुआ हो तो इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लिया करो, और एक्सेलरेशन उसका दिया हुआ है 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ है आफ्टर 6 सेकेंड।
तो सफिशिएंट डेटा है हमारे पास टू अप्लाई द सेकेंड इक्वेशन टू फाइंड एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज 0.9 इंटू टी स्क्वायर इज 6 का स्क्वायर मतलब 36। तो यू कैन से दैट 0.9 इंटू 36/2, आप ऐसा बोल सकते हो कि ये 18, ये पॉइंट हटा के यहाँ पे 10 ले सकते हो। हाँ, इसे और सिंप्लीफाई करना है तो भी ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट 18 9 जा 162 होता है, तो 162/10 कर लो तो 16.2 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली द कैलकुलेशंस आर वेरी इजी। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि हम किस तरह से गिवन को ठीक से समझ जाएं, जल्दी से समझ जाएं और उसको अच्छे से अप्लाई कर दें। यानी यूनिट कन्वर्जन टाइमली होना चाहिए, प्लस या माइनस साइंस का ध्यान रखना है। कहाँ पर एक्सेलरेशन माइनस प्लस हो सकता है, एक जगह हमने देखा यू भी माइनस हो सकता है, हाँ, वेलोसिटीज़ भी माइनस हो सकती है। ये सब वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि जहाँ पर प्लस माइनस में एक्सप्रेशंस हो सकते हैं वहाँ पे देख लें कि कहाँ पर प्लस है कहाँ पे माइनस है, नहीं तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो फिज़िक्स इज़ ऑल अबाउट, हम क्योंकि अब नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, तो हमको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि हम एप्लीकेशन अब करने वाले हैं जो चीज़ें हमने मोशन में सीखी थी। और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन तो बहुत ही एप्लीकेशन बेस्ड और बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे जो हमारे एक्चुअली डे टू डे लाइफ में होती हैं, आपने भी होते हुए देखी हैं। और आप एप्लीकेशन बेस्ड जब पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके आसपास कुछ चीज़ें हो रही हैं, उसके पीछे फिज़िक्स कहाँ पर अप्लाई होती है ना। और इस तरह से अगर आप पढ़ोगे उसको, तो फिर आपको डेफिनेटली ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग उसकी डीप की हो जाएगी, है ना। तो खास करके वो लोग जो कि आगे साइंस परस्यू करना चाहते हैं आफ्टर 10th, उन लोगों को इस तरह से पढ़ने में फ़ायदा होगा। हाँ, न्यूमेरिकल्स को एप्लीकेशन बेस्ड तरीके से पढ़ना। हाँ, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को हम पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड पढ़ेंगे और थ्योरी बिल्कुल एकदम फॉलो करेगी, बड़े आराम से याद कर लेंगे हम सब चीज़ें। ठीक है जी, चलो तो कल बचे हुए क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। थैंक यू।